हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में, जिसमें आज हम बात करेंगे जो आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें बात करने वाले हैं ज्योमेट्री के टॉप 6 प्रश्न रखे गए हैं इसमें, और ये 74वां सेट है। इससे पहले हमने 73 सेट कवर किए हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं आप। अब बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है दो समरूप त्रिभुजों, त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज एक्स वाई जेड के परिमाप क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हैं। यदि एक्स वाई बराबर 12 सेंटीमीटर है तो पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि अब हमें क्या है, पी क्यू समानुपाती, मतलब पी क्यू और एक्स वाई जेड दोनों का परिमाप अलग अलग दिया है और समरूप है। अगर बोला क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज क्या है, एक्स वाई जेड। तो आपको क्या याद रखनी है, जो आपका पहले वाले का परिमाप होगा 48 वो रखेंगे, फिर दूसरे वाले का परिमाप बटा में लिख देंगे। तो ऐसे ही पहले वाले की भुजा लिखेंगे। पहले वाले का देखो पी क्यू आर है तो पहले का परिमाप 48, तो पहले की भुजा पी क्यू लिखेंगे ऊपर। फिर दूसरे का एक्स वाई जेड है त्रिभुज, तो दूसरे की भुजा 12 है, परिमाप 24 है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम नीचे 12। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 24 से कम 24, 24 दूना 48। अब 2 का 12 में 24 हो जाएगा। पी क्यू का जो गुणा होकर आ रहा होगा वो 24 बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। ठीक है, तो जल्दी से आप कैसे करेंगे, जैसे आपको क्या याद रखना है कि पहला 48 लिखा है, बटा में दूसरा परिमाप 24, फिर पहले की लंबाई हमसे पूछी है पी क्यू की और दूसरे की दी है 12। तो 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 12 दूनी 24, तो पी क्यू बराबर जो आंसर आएगा वो आएगा आपका कितना, 24। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे। लिखा है किसी त्रिभुज एबीसी में भुजाओं एबी और एसी पर बिंदु डी और ई इस प्रकार स्थित हैं कि डी बीसी के समानांतर है और ए डी बटा बी डी बराबर 3/5 है। यदि ए सी बराबर 4 सेंटीमीटर है तो ए ई का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से अगर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन कि अगर एक ट्रायंगल बनाया जाए, एक ट्रायंगल बनाया जाए इस तरीके से, ठीक है, तो ये हमारा ए बी सी हो जाता है। ठीक है, एक डी मध्य बिंदु से बनता है तो ये बी सी के समांतर होता है, यहाँ पर है डी ई। अब बोला गया है कि ए डी और बी डी, ए डी में कितने का, ये 3 है और ये 5 है। फिर बोला गया है टोटल ए सी 4 है। अगर ए सी 4 है तो हम यहाँ पर ए ई का मान एक्स मानेंगे और ई सी का मान 4 माइनस एक्स मानेंगे। ठीक है, आपको याद रख लेना है, इसका और इसका जोड़ने पर 4 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक को एक्स मानेंगे, एक को 4 माइनस एक्स मान लेंगे। अब अनुपातिक प्रमेय क्या कहती है कि जो ए डी है उसके बटा में ये हो जाएगा बी डी या डी बी बराबर, यहाँ पर ए ई है, इसके बटा में हो जाएगा ई सी। ठीक, तो ए डी का जो वैल्यू है वो 3 है, बी डी का जो वैल्यू है वो 5 है, बराबर ए ई का वैल्यू है एक्स, तो ये है 4 माइनस एक्स। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5x बराबर 4 तिया 12 माइनस का 3x। अब 3x को इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा 8x बराबर 12, और x का वैल्यू निकालेंगे तो ये बनेगा 12 बटा में 8। हम कैलकुलेट करेंगे इसे अगर, तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, तो 2 से इसे भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। हम कह सकते हैं जो एक्स का जो मान आएगा वो 1.5 इसका आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। लिखा है अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज के परितः 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक परिवृत्त खींचा गया है। उस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपको याद रखना है इनका जो रिलेशन होता है, त्रिज्या बराबर होता है a बटा √3। ठीक है, त्रिज्या बराबर होता है √3। अब यहाँ पर क्रॉस गुणा करेंगे तो a बराबर हो जाएगा r गुणे में √3। मतलब जो समबाहु त्रिभुज की भुजा होगी वो त्रिज्या गुणे में √3 के बराबर होगी। तो इसकी त्रिज्या जो दी है वो 7 सेंटीमीटर है, √3 का इसमें गुणा करेंगे तो हमारा बनेगा 7√3। 7√3 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बस क्या है कंफ्यूज होते हैं ज्योमेट्री की वजह से। चले आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा। एक त्रिभुज है एबीसी समकोण त्रिभुज है। यदि समकोण बनाने वाली दो भुजाओं की लंबाइयाँ
4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इसमें आपको याद रखना है कि एक तो ये आपका समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर 90 डिग्री होगा। एक अगर आपने 3 सेंटीमीटर माना है, एक 4 मानना पड़ेगा, या एक 4 है तो एक 3 है। तो इस स्थिति में आपको ट्रिपलेट में बताया गया था, कई बार बताया है कि 3 का और 4 का जो कर्ण निकालते हैं या ट्रिपलेट बनाते हैं वो 5 आता है। ठीक है, 5 आता है। और आपको याद रखना है परिगत वृत्त बनाने के लिए जो एक समकोण त्रिभुज है उसमें सबसे बड़ी भुजा जो कर्ण होती है उसकी आधी त्रिज्या लेनी होती है, मतलब उसकी जो आधी होती है वो त्रिज्या होती है। जैसे ये पूरा टोटल 5 है यहाँ पर, तो हम आधा करेंगे तो ये त्रिज्या हो जाएगी, और इस तरीके से ये जो हमारा है वो डायग्राम बन जाएगा, है ना। तो आपसे क्या पूछा था कि इसका सिर्फ ये बता दीजिए, इस तरीके से ये चित्र बनता, तो ये बताना था कि इसकी जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी। तो आपको क्या करना होता है, आप चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो आपने ऐसा निकाल लिया कि सबसे पहले आपको करना क्या है, एक त्रिभुज बनाना था। यहाँ पर अगर 4 था वैल्यू, एक एक 3 था, तो इसका ट्रिपलेट 5 आता। बस आपको जो कर्ण निकल आए तो त्रिज्या का रिलेशन होता है, जो कर्ण होगा कर्ण का आधा कर देंगे, जो 5 है 5 का आधा कर देंगे। ठीक है, तो ये अच्छा ये नहीं, ये तो बाहरी त्रिज्या हो जाएगी, परिवृत्त वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, सॉरी माफ़ कीजिएगा। इसमें अंदर की तरफ पूछा है तो यहाँ पर दोबारा लाइन ड्रॉ करेंगे हम इस तरीके से। ये जो है इसमें बाहर की तरफ नहीं था, माफ़ कीजिए, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 5। ठीक है, अंदर की तरफ सर्कल बन रहा था इस तरीके से। तो यहाँ पर जो त्रिज्या होगी इन सभी में समान होगी। तो इस त्रिज्या को कैसे निकालते हैं, जो सबसे छोटी वैल्यू हैं तो सबसे तो पहले उनको जोड़ देना है, यानी कि 4 प्लस में 3। ठीक है, और बड़ा वाला वैल्यू घटा देना है, फिर 2 से भाग कर देना, हमारा आंसर हो जाएगा। तो 4 3 7, 7 में 5 गया 2, 2 बटा में 2 करेंगे तो हमारा आएगा 1। ठीक है, तो 1 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अंतःवृत्त की त्रिज्या इसी तरीके से निकालेंगे, और जो वह पहले रूल बताया वो बाह्य त्रिज्या का है। 5वां क्वेश्चन देखेंगे, त्रिभुज एक्स वाई जेड में एक्स वाई बराबर 12 सेंटीमीटर और वाई जेड बराबर 18 सेंटीमीटर है। एक्स डब्ल्यू जो वाई एक्स जेड का एक कोणीय द्विभाजक है, वाई जेड से बिंदु डब्ल्यू पर इस प्रकार मिलता है कि वाई डब्ल्यू अनुपात डब्ल्यू जेड का मान 4:5 के बराबर हो जाता है। त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। जैसे हम बात करेंगे, यहाँ पर एक त्रिभुज इस तरीके से है, यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर छोटा बना लेते हैं। ठीक, एक त्रिभुज इस तरीके से है और इनके मध्य बिंदु से इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ हो जाती है। हमने देखा है इसका कि ऊपर है x, यहाँ है y, यहाँ है z, यहाँ बीच में कहीं w है। अब बोला गया है इसमें एक्स वाई जो है वो 12 है, दूसरा वैल्यू कितना एक्स जेड का हमें मालूम है, पता करना है। और यहाँ पर जो अनुपात दिया है वो कितना है, 18 है, यानी कि जो नीचे का टोटल लंबाई है वो कितना है, 18 है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि पहला कितना होगा दूसरा कितना होगा। तो हमने देखा है पहला और दूसरा जो वाई डब्ल्यू है और जेड डब्ल्यू है, इनका जो अनुपात है वो 4:5 है। अगर नहीं भी दिया होता तो हम इसके मदद से निकालते, जो आपका 18 दिया था, अगर मान दिया है तो इतना ही लिखेंगे। फिर क्या करते हैं, आपको क्या करना है, ये वाला जो एक्स वाई है इसके बटा में कर देना है एक्स जेड, बराबर में ये अनुपात लेके देना है वाई डब्ल्यू बटा में डब्ल्यू जेड। तो हमने देखा एक्स वाई का वैल्यू 12 है, एक्स जेड का वैल्यू मान लेते हैं एक्स, वाई डब्ल्यू का मान है 4, इसका मान है 5। इससे क्या करेंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, क्रॉस गुणा करेंगे तो x का जो मान आएगा 5 तिया 15, तो 15 जो बनेगा इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। एक अंतिम प्रश्न है ये, नीचे दिए गए त्रिभुज के एम एन में पी क्यू एम एन के समांतर है, यदि के पी बटा पी एम बराबर है 4/13 और के एन बराबर है 20.4 सेंटीमीटर, तो के क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर ये ट्रायंगल दिया है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है कि अगर इसमें देखो यहाँ के से पी का मान 4 दिया है और पी से एम का जो मान है वो 13 है। ठीक, तो ऐसे ही टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 20.4 दिया है टोटल। तो हम क्या करेंगे, पहले को x मानेंगे और दूसरा जो वैल्यू होगा इसको क्या मान लेंगे, 20.4 माइनस एक्स। फिर हम वही अनुपात वाला फिर लगा देंगे। तो पहला है ये 4, अब इसे अंक में नहीं लिखते हैं, अक्षर में नहीं लिखेंगे, सीधा अंक में ही लिखेंगे, 4/13 लिखेंगे, बराबर यहाँ पर ये x हो जाएगा, बटा में यहाँ पर 20.4
माइनस एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे 13x बराबर 20 4 चौके 16 और ये 4 दूनी 8, 81.6 माइनस एक्स। अब ये माइनस नहीं, यहाँ माइनस 4x होगा, माइनस 4x क्योंकि गुणा होगा ना, क्रॉस गुणा। 4x इस तरफ आएगा, 13 4 17x हो जाएगा और ये रहेगा 81.6। हम 17 से डिवाइड करेंगे, 17 एकम 17, 17 चौके 68 हो जाएगा और 17 अट्ठे 136, ये दशमलव लगेगा तो x का जो वैल्यू आएगा वो 4.8 बनेगा। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समान अनुपातिक प्रमेय बहुत पूछी जाती है ये वाली, एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इस प्रकार टॉप 6 प्रश्न आपने कवर किए हैं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ, बताइएगा कि अब आपको कौन सा वीडियो चाहिए। अगर आप जो भी वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे उसका वीडियो सॉल्यूशन और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको बताए जाएंगे।